तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाश्रितं कृष्ण चैतन्य देवा श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरौ दीनतारिणम्। All right, welcome everyone online and offline. So yeah, it's a different type of class today because it's a wonderful occasion of Jagannath Rath Yatra and it's not a very common thing. I mean, it is said कि मतलब after life, birth after birth after birth, right? If you get this kind of opportunity of pulling the Jagannath Ji's Rath cart and then you are liberated. I mean, that is good enough to liberate a person. So such a wonderful occasion. Seriously. Yeah. And congratulations to Raju Prabhu and Mataji, just being able to organize this is not easy. Okay. Yeah, so I don't know how many people are here, but nonetheless, we'll get started, I think. And as people join, they can join whenever they join. Yeah, because I wanted people to attend it, but and the reason why we are doing it, by the way, is क्या होता है ना, कभी-कभी even some things that we consider spiritual, right? ऐसी चीजें जो हमें लगता है कि हम रथ यात्रा कर रहे हैं, right? बट अगर सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है ना कि हम क्यों कर रहे हैं और क्यों करना है, सर्विस करना भी क्यों है, if that understanding is not there, तो फिर ये सारा कुछ मटेरियल बनते टाइम नहीं लगता, राइट? हमने अपने बचपन से ही देखा हुआ है, राइट? लोगों ने इतनी सारी पूजा करते हैं, इतना सारा is it clear or is it becoming because of mic? It's okay, right? Okay. Anyways, so इतनी पूजा करने के बाद इतनी कथा सुनते हैं सत्यनारायण की और वगैरह वगैरह सारी चीजों की, लेकिन किसी का फायदा क्यों नहीं होता है, राइट? बिकॉज हम लोग उन चीजों को भी मटेरियल बना लेते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी जो है वो रिलीजन से बहुत डिफरेंट है, और स्पिरिचुअलिटी में हम अपने हार्ट से कुछ करना चाहते हैं भगवान के लिए, ना कि सिर्फ अपने पैसों के बल पे या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। So we try to understand that nonetheless. So I thought of clubbing it with Bhagavad Gita so that हमारा एक श्लोक भी हो जाएगा साथ ही साथ। और so let's go to today's verse. Okay, and so today's verse is 2.68. जल्दी ही 2.75 होने को 74 होने को है, so एग्जाम का टाइम भी आएगा जल्दी। So anyways, so हम शुरू करते हैं। Let me recite the verse. तस्मादस्य महाबाहो
निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. Anyone wants to recite? Or you can recite with me because some people are here also. So let me recite and we can recite together. After let's recite together. Tasmadasya mahabaho. तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. Okay. All right. Anyone wants to recite? तस्मादस्य महाबाहो तस्मादस्य महाबाहो गृहाणि सर्वशः निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः. तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. Anyone else wants to recite? तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. All right. Translation by Srila Prabhupada. Therefore, O mighty armed, one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence. Okay. So, simple one. Actually, apparently 2.67 और 68 का combo है. As in दोनों verses एक सी बातें करती हैं, एक ही बातें कर रही हैं. इनफैक्ट भगवान ने इससे पहले भी काफी बार बोला है ये बात, राइट, कि अपनी इंद्रियों को संयम किए बिना ना आप स्थिर प्रज्ञ नहीं हो सकते. आप अपने आप को ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपका इंटेलिजेंस स्टडी है. सो एक चीजें समझने वाली बात है कि मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत बार बार हम एक ही बातें किए जा रहे हैं. मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करो, ऐसा कई वर्षों से चल रहा है, शायद पिछले कई हफ्तों से चल रहा है ऐसा कुछ, राइट. व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट? व्हाई आर वी डूइंग दैट, राइट? बिकॉज सी अभी ये समझना पड़ेगा कि हम लोग ये सेकेंड चैप्टर नहीं है, क्योंकि अभी ये बहुत आगे नहीं गए. सो एक कोई भी आदमी जो स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ता है ना, दिस इज लाइक द फर्स्ट थिंग दैट ही शुड अंडरस्टैंड कि अगर आपने इंद्रियों को वश में नहीं किया तो आगे कोई रास्ता नहीं है. बार इसलिए भगवान यहाँ शुरू में समझा रहे हैं. जैसे शुरू में समझाया था कि हम सब सोल हैं, वैसे ही यहाँ पर समझा रहे हैं कि देखो इंद्रियों को वश में करो, करेक्ट, और इसके आगे का रास्ता फिर आपके लिए खुलेगा. मतलब और इसके बाद बड़ी सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं जिसमें आंख में आंसू आ जाएंगे. मतलब अभी हमने टच भी नहीं की भगवत गीता, पहले पहुंचे ही नहीं कहीं पर, राइट. बट उसके पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना जरूरी है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. इनफैक्ट प्रभुपाद ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा परकोट दिया. ज्यादा बड़ा नहीं है परकोट, बट द परकोट इज इंपॉर्टेंट, लाइक सो एनीवेज, राइट. आई मीन व्हाट ही सेज इन द परकोट, लेट मी रीड दैट परकोट. छोटी सी परकोट है. One can curb the forces of nature, forces of sense gratification only by means of Krishna consciousness, or engaging all the senses in the transcendental loving service of the Lord. As enemies are curbed by superior force, the senses can similarly be curbed, not by any human endeavor, but only by keeping them engaged in the service of Lord. One who has understood this, that only by Krishna consciousness is one really established in intelligence, and that one should practice this art under the guidance of a bona fide spiritual master, is called a sadhak, or a suitable candidate for liberation. So यहाँ पे ना 2 या 3 बार प्रभुपाद एक ही बात बोलते हैं. क्या बोलते हैं कि engaging all the senses in transcendental loving service of the Lord. अभी भगवान जो है वो इस बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं, राइट. भगवान ने बोला कि इंद्रियों को वश में कर लो बस, राइट. अभी कोई बोलेगा कि प्रभुपाद ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे हैं, मतलब भगवान ने तो ये बोला कि इंद्रियों को वश में कर लो. अभी इंद्रियों को तो हम कैसे भी वश में कर ले, राइट, हमारे ऊपर है. बट यहाँ पर भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मतलब आप इंद्रियों को सिर्फ और सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस से वश में कर सकते हो, by engaging all the senses in the transcendental loving service of the Lord, right? By higher force of Krishna consciousness आप उनको वश में कर सकते हो, right? Any thoughts क्यों ऐसा बोल रहे हैं? मतलब क्या लेना देना, मतलब यहाँ पे तो कुछ बात ही नहीं है, डिवोशनल सर्विस की तो बात ही नहीं हो रही है,
अपरेंटली, राइट। मतलब बात तो कुछ और ही हो रही है, बात ये हो रही है कि आप अपने वश में कर लो, कैसे भी करो। एनी थॉट्स कि क्यों बोल रहे हैं भगवान ऐसा, क्यों प्रभुपाद ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इंद्रियों को सिर्फ और सिर्फ आप कृष्णा कॉन्शियसनेस के थ्रू ही वश में कर सकते हो, और कोई तरीका है ही नहीं ऐसा। हाँ, बट क्यों, मतलब देखिए और भी तो तरीके हैं। अभी योग है, योग अष्टांग योग के थ्रू भी आप वश में कर सकते हो, ज्ञान योग से भी कर सकते हो, बड़े सारे योग हैं, तरह तरह के योग हैं, राइट। तो ऐसा क्या है जो हमें सिर्फ यही है, मतलब देखिए 2 बार प्रभुपाद बोलते हैं, अगर आप देखोगे ना तो इनफैक्ट 2.5 बार बोलते हैं प्रभुपाद यही बात इस पूरे परपोर्ट में, कि सिर्फ और सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ऐसा तो कहीं कृष्णा ने बोला ही नहीं यहाँ पर, राइट। सो व्हाट इज उस डायरेक्शन में काम करेंगे कि हम जो भी कर रहे हैं, इवन खा भी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, फॉर द कृष्णा सेंटर में वो है, तो उनको सोच के हमारी कॉन्शियसनेस उनको सोच के कर रही है, राइट। बट क्यों यही एक तरीका है क्या, मतलब क्योंकि प्रभु जी क्योंकि हमारी जो इंद्रियां अगर हम योग के थ्रू या बाकी चीज हम अपनी इंद्रियों को दबा रहे, लेकिन इंद्रियां तो चंचल है, वो जब अगर कुछ ऑप्शन मिलेगा तो वो फिर से भागेगी। जैसे आपने एक बार बताया था कि समुद्र में वो जो कानूनी थे जो तपस्या कर रहे थे, फिर मछलियों का वो देख के फिर उसके बाद से ऐसे और भी विश्वामित्र है, इन लोग का उदाहरण है, ये लोग इंद्रियों को कंट्रोल में किए थे, इस वजह से फिर भटक गए। लेकिन वहीं पे अमरीश महाराज हुए, युधिष्ठिर जी हुए और अर्जुन जी हुए, ये लोग भगवान को सेटिस्फाइड किए, इसलिए उनकी इंद्रियां जो है उनके कंट्रोल में नहीं थी। यस, हाँ वो है डेफिनेटली। क्या भगवान ने कभी ऐसा दिखाया है क्या, कोई एग्जांपल हमें पता है क्या शास्त्र में जहाँ पे भगवान ने ये सिखाया है, या किसी ने ऐसा सिखाया है कि यही एक तरीका है? इज देयर एनी एग्जांपल दैट वी नो कि किसी ने ऐसा अचीव किया? हमने अदर एग्जांपल्स तो देख लिए कि मतलब स्वभारी मुनि का और विश्वामित्र का और 50 और हो गए, पर बेसिकली क्या कोई ऐसा एग्जांपल है जहाँ पे किसी ने सिर्फ अपने आप को प्यूरिफाई कर लिया, अपने सबको प्यूरिफाई कर दिया, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना सिखाया किसी ने, मतलब? हाँ, दैट इज अ नोन एग्जांपल। या ये रामानुजन एक्चुअली सारे आचार्य हैं, मतलब देयर आर सो मेनी ऑफ देम जिन्होंने यही सिखाया था, मतलब जहाँ पर सिर्फ आपको सर्विस के बारे में बताया, मतलब भगवान ने कभी ऐसा एग्जांपल दिया है जहाँ पे आपको सर्विस के बारे में भगवान ने बोला है कि आप मेरी सर्विस में लग जाओ अपनी सारी सेंसेस को लेके और आप प्यूरिफाई हो जाओ, मतलब। ओके, हिंट इज कि हम लोग आज रथ यात्रा की बात कर रहे हैं बेसिकली। हाँ, सो एनीवेज आई मीन ठीक है, इनफ सेड। सो आई विल गिव द एग्जांपल, मतलब जहाँ पर भगवान ऐसा बोलते हैं कि आप अपनी सारी इंद्रियों को लेके मेरी सर्विस में लग जाओ, ओके। एंड दिस इज व्हाट इट इज, मतलब इफ यू सी दिस स्लाइड, एनीबॉडी नोस क्या है ये, क्या हो रहा है? गुंडी का मार्जिन। हाँ, गुंडी का मार्जिन, राइट। इट्स अ yeah, actually I thought let's talk about it because the amazing example of service to the Lord. So I'll just explain briefly. I know maybe most of everybody knows about Gundicha Marjan. If anybody doesn't know, then let me know. I can. अच्छा, आपको पता नहीं, ठीक है, but everybody knows who's Chaitanya Mahaprabhu, right? I think I was even expecting that question could come, इसलिए मैं, but I'm assuming कि people know who's Chaitanya Mahaprabhu, right? He's Krishna himself. He's the Yuga avatar of Kali Yuga, right? And I can explain more if required. But तो गुंडीचा मार्जन क्या होता था कि आपको पता है गुंडीचा क्या है, ये पता है क्या? तो गुंडीचा जो है ना, हाँ, लेकिन गुंडीचा कोई थी एक there's a lady called गुंडीचा actually. तो जगन्नाथ जी का जो बहुत लंबा स्टोरी है, मैं उतने में नहीं जाऊंगा, but in short I will tell you about this temple and what it is all about. तो पुरी में अगर आप जाओगे ना, तो जगन्नाथपुरी में एक गुंडीचा मंदिर करके एक जगह है, जहाँ पे अगर आप जाओगे मंदिर के अंदर तो खाली सा जगह है, जैसा आपको फोटो में दिख रहा है ना, वैसे ही मंदिर में एक खाली सी जगह, इट्स अ एम्प्टी टेंपल, नोबडी इज देयर, ओके। नो, ऐसा टेंपल क्यों चाहिए? बड़ा सा टेंपल है, बहुत बड़ा टेंपल है, ओके, ह्यूज। और ऐसा टेंपल क्यों चाहिए? तो क्या हुआ था कि जब इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न करके एक थे एक समय सतयुग में, और उन्होंने बहुत लंबी स्टोरी है, मैं नहीं जाऊंगा उसमें बिकॉज 1 घंटे ही है मेरे पास। सो उन्होंने किसी तरह जगन्नाथ जी किसी तरह से बनाया, राइट। आई मीन जगन्नाथ जी वहाँ प्रकट हुए उनके पास, जब प्रकट हुए जगन्नाथ जी तो फिर राजा इंद्रद्युम्न ने सोचा कि हम बड़े धूमधाम से करेंगे उनका, और उसके लिए उन्होंने तो उनकी रानी का नाम था गुंडीचा, ओके। तो अपने वहां पर एक मंदिर बनाया वहां पर, गुंडीचा मंदिर, और उसमें वहां पे जगन्नाथ जी को रखा,
और फिर वो गए ऊपर सतयुग में। और जब वो आए गए, ब्रह्मा जी के से बोले कि आप चलो। ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई आप मेरे पास आए हो, यहाँ पर आपने इतनी देर रुके हो, बट आपको पता है कि मतलब कितना समय बीत चुका है वहां पर। जस्ट बिकॉज यू आर हियर, तो बाय द व्हाट इज कॉल्ड रिलेटिविटी के कारण, मतलब यू नो इट्स बीन लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स, और बहुत सारे राजा चेंज हो चुके हैं, आपका तो पूरा सब कुछ चेंज हो चुका है वहां पर, राइट। और फिर वो वापस गए, वहां पर देखा कि सब खत्म हो चुका था वगैरह वगैरह। पर जगन्नाथ जी का मंदिर था गुंडीचा में, वहां पर उन्होंने किसी तरह से, जो वहां पे करंट राजा थे, वो एक्चुअली उनके जो मंत्री थे, उनका अगला अवतार, अगला जन्म था, और उनको याद दिलाया, सब कुछ किया, फिर नया मंदिर बनाया गया जगन्नाथ जी का। और फिर उसके बाद गुंडीचा मंदिर से भगवान को लेके आए मेन मंदिर में, और तब से फिर भगवान वहीं पर ही रहते हैं, लेकिन साल में एक बार वो उस मंदिर में लेके जाते हैं। उसके पीछे जो चैतन्य महाप्रभु ने भाव बताया है, वो भी एक अलग स्टोरी है अपने आप में। बहुत सारी स्टोरीज को स्किप करते हुए मैं ये बताना चाहता था कि गुंडीचा एक मंदिर ऐसा है जहां पर जो रथ यात्रा होती है ना, तो वहां पर हम गुंडीचा मंदिर में लेके जाते हैं, ओके। और चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया था कि देखो, जैसे जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था ना, तो वहां पर जब इतने एज वाले कृष्ण जी हो चुके थे, 100 साल से भी ऊपर उनकी उम्र थी, और वहां पर उनको गोपियां मिलने आई थी, ओके। और तब उन्होंने कृष्ण जी को बोला था कि चलो हमारे साथ, पर कृष्ण जी ने बोला कि नहीं, मतलब यू नो जो भी है, मतलब ऐसे कैसे जाएंगे इस समय। तो गोपियों ने जिस तरह से कृष्ण जी का रथ को पकड़ लिया था कि चलो हमारे साथ चलने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हम उसी भाव में, कि मतलब यू नो हम वृंदावन ले जाने के भाव में भगवान को खींच के लेके जाते हैं, राइट। कि जैसे हम भगवान को लेके जा रहे हैं वृंदावन। पर बहुत लंबी लंबी स्टोरीज हैं, विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई। सो द पॉइंट इज कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या करते थे, चैतन्य महाप्रभु ये करते थे कि साल में एक बार, जब पहले उनका रथ यात्रा हो, इससे पहले कि भगवान यहाँ पर आके 1 हफ्ते रुकेंगे, 7 दिन, और फिर वापस जाएंगे, तो 7 दिन के लिए वो आते थे यहाँ पर पहले, और आके गुंडीचा मार्जन करते थे, यानी गुंडीचा की सफाई करते थे मंदिर की, राइट, अच्छे से साफ। और उनके साथ उनको प्लीज करने के लिए बहुत सारे डिवोटीज बंगाल से और उड़ीसा से और सब जगह से आते थे, और वो 200-300-400 लोग आकर वहां पर गुंडीचा की सफाई करते थे, ओके। सो कौन क्लीन करता है गुंडीचा मंदिर को? महाप्रभु और सारे डिवोटीज। Yeah. So that is what I wanted to talk about. I mean, I hope that much is clear, right? So there is that's what it is. Anyways, let me go to the next slide. With not too much of time. Otherwise, बहुत कुछ है इस टॉपिक पे बताने का। तो जगन्नाथ जी नहीं थे। नहीं, जगन्नाथ जी ही नीलमाधव के रूप में रहते थे वहाँ, राइट। कहानी इसलिए मैंने बोला कि मैंने उसकी कर दिया, क्योंकि हमको 3-4 घंटे लगेंगे, रात के 10-11 बज जाएंगे। हाँ, बहुत लंबा है, मतलब फिर कभी बताएंगे, बट आज सिर्फ इस पे बात करते हैं हम लोग, राइट। सो एक्चुअली सो दिस पास्ट टाइम इज क्लियर, राइट, कि लोग आते थे और वो लोग गुंडीचा की सफाई करते थे। अभी हफ्ते 10 दिन, मतलब रथ यात्रा के थोड़ा पहले गुंडीचा मार्जन करके हुआ था, मैंने भेजा भी था कि आप लोग वर्चुअली गुंडीचा मार्जन कर सकते हैं, हम अपने घर का मंदिर साफ कर सकते हैं। और तो वील ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, व्हाट इट दिस पास्ट टाइम इज ऑल अबाउट, और कैसे भगवान ने उनको एंगेज करते थे, और कैसे उन सबका प्यूरिफिकेशन होता था सिर्फ सर्विस से, ओके। सो जस्ट बाय प्यूरिफिकेशन हैपेंस जस्ट बाय डूइंग द सर्विस, एंड दैट्स व्हाट वील ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स, इनफैक्ट एनीबडी कैन थिंक ऑफ कि कोई लर्निंग क्या है इसमें, मतलब भगवान आके सफाई करते थे लोगों के साथ, गुंडीचा मार्जन करते थे, उसमें क्या है सीखने के लिए, व्हाट इज देयर टू लर्न फ्रॉम दिस? घर और मंदिर को साफ करें, ओके। भगवान को क्लीनलीनेस बहुत पसंद है, इसीलिए मतलब सारे डिवोटीज और भगवान को वहां पर क्लीन करते हैं। ओके, क्लीनलीनेस पसंद है भगवान को, ओके। एनी अदर ऑनलाइन पीपल, एनी अदर थॉट कि क्या है, क्यों, क्या सीखने को मिलता है हमें इस गुंडीचा मार्जन से? भैया ये बोल सकते हैं भगवान आकर अपने भक्तों के साथ खुद मतलब मिलके और अच्छे से एंजॉय करते थे। भगवान भक्तों के साथ एंजॉय करते थे, ओके, ये है, ओके। हाँ, वो भी है, भगवान एंजॉय भी करते थे। और एक मेघा माता जी बोल रहे हैं कि our heart needs to be pure for Krishna to reside. Yes, absolutely, Mata ji. You are very close to the point. Yes, heart has to be pure, right? But that's also true. Agree. Yes. Let me share from my side whatever I could come up with. So, sorry. I told that
the correct use of your senses, like how everyone, they engage their senses in the service of the Lord. हाँ, हमें अपने सेंसेस भगवान की सेवा में लगाने चाहिए. Correct. That is true. Agree. Let me come to some learning. So first thing to learn from that is कि actually चैतन्य महाप्रभु के पास ना, he didn't had any specific position to do it. Right? He was a normal sannyasi. What it means कि जैसे हम लोगों को कभी-कभी लगता है कि अरे मुझे कुछ ऐसा बना दोगे तो मैं कर लूंगा, मतलब काश में मंदिर का वो होता तो मैं कुछ ऐसा मंदिर को इस तरह से करवाता, राइट? प्रेसिडेंट होता या कुछ होता या कोई काउंसलर होता, जीपीसी होता, कमांडर होता, बहुत सारी पोस्ट होती है, सिंपल मैनेजमेंट कमेटी में होता, कुछ तो होता तो भाई मैं कुछ अच्छा कर पाता, राइट? अभी चैतन्य महाप्रभु वाज अ नॉर्मल सन्यासी, ओके, और उनके पास कोई भी पोस्ट नहीं थी, नथिंग ही हैड ऑफ हिज ओन, राइट? बट वन थिंग ही हैड, राइट, कि ही केयर्ड, बट एज अ नॉर्मल डिवोटी ही केयर्ड अबाउट लॉर्ड. मतलब उनके मन में सिर्फ ये था कि भगवान आएंगे यहाँ पर, राइट? अभी गुंडीचा अगर स्पॉटलेसली क्लीन होना चाहिए, अगर वैसा क्लीन नहीं होगा तो भगवान कैसे आएंगे यहाँ पर, राइट? मतलब हम जगन्नाथ जी को कैसे लेके आ सकते हैं? दैट वाज व्हाट वाज देयर इन हिज माइंड, राइट? हम लोग कई बार ऐसी चीजों में फंस जाते हैं कि पद, मान, प्रतिष्ठा और इस तरह की चीजों में फंस जाते हैं. बट एज अ नॉर्मल डिवोटी, राइट, ही वाज अ नॉर्मल ऑर्डिनरी डिवोटी दैट वे, and but he cared, right? Nothing else he had, right? He didn't have any authority, but he had love, है ना? तो सिर्फ उस लव के लिए वो भगवान को सर्व करना चाहते थे. हम लोग जब कभी सर्विस करते हैं ना, तो हम बहुत कॉमन है एक्चुअली ऐसा, इसमें ना फंस जाना बड़ा ही कॉमन है कि जैसे ही हम थोड़ी सर्विस करने जाते हैं, वी स्टार्ट गेटिंग इनटू दिस कि अरे मुझे कोऑर्डिनेटर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कुछ तो हूँ, मेरे पास ये पोस्ट है और इसलिए मैं सर्विस करूंगा. मतलब जब हम शुरू करते हैं अपनी भक्ति, जब हम स्पिरिचुअलिटी शुरू करते हैं, तब हम शुरू करते हैं बहुत ही जीरो से, एंड देन द वर्ल्ड लुक्स वेरी वंडरफुल, राइट? कि सब लोग हाँ सभी शुद्ध भक्त हैं, ऐसा लगता है कि सभी लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आए हुए लोग हैं, राइट? सब भगवान की सेवा करते हैं. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे आप सर्विस करोगे, अगर आपने अभी नहीं उसमें देखा है तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि द थिंग दैट यू विल सी इज कि अरे उनको ये पोस्ट दे गई, उनको ज्यादा इज्जत मिली, इनको मेरे को कम मिली, राइट? मुझे ऐसा होता तो मैं ये करता. But what we have to understand is that we are all alone. At the end of the day, we are all going to die alone, right? And हर एक को वापस जाना है, और वहां पे भगवान ये नहीं देखेंगे कि आपकी पोस्ट क्या है, आपने क्या भगवान सिर्फ ये देखने वाले हैं कि आपने क्या एंडेवर किया, राइट? What did you wanted to do, है ना? और इसलिए any questions online? Okay, ठीक है. People are on the so essentially पोजीशन की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ लव चाहिए भगवान को सर्व करने को, राइट? वी नीड द राइट डिजायर एंड द लव. एंड ओके, डज इट मेक सेंस? any thoughts, questions on this, corrections, clarification? Hare Krishna Prabhuji, sorry I joined late. Yes, Mataji, no issue. So, yeah, we are discussing Gundicha Mandiram. Marjanam, okay. So you missed a lot. हाँ, तो गुंडीचा मंदिर है जगन्नाथपुरी के पास, और एक्चुअली जो रथ यात्रा होती है ना, रथ यात्रा एक्चुअली जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाती है, और गुंडीचा मंदिर जो है वहाँ पे खाली रहता है, साल भर खाली रहता है वो. तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, भक्तों के साथ जाते थे, और रथ यात्रा का रथ आए उससे पहले भगवान वहाँ उस मंदिर को सफाई करते थे, मार्जन करते थे, सफाई करते थे, और विद दैट इंटेंशन कि अरे यहाँ पर जगन्नाथ जी आने वाले हैं, तो क्यों, मतलब कैसे वो गंदी जगह पे बैठेंगे, तो अपनी तरफ से जितना अच्छा साफ कर सकते हैं उतना अच्छा साफ करेंगे. दैट वाज सपोज टू बी. सुनने में बड़ी मीनियल सी सर्विस लगती है, राइट? कि मतलब इसमें क्या स्पेशल है, हम कुछ बड़ा करेंगे, मतलब यू नो जिसमें हमारा नाम हो. अभी साफ सफाई तो ठीक है, कोई भी कर सकता है, बट दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू डू विद द डिवोटीज. सो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमें किसी पोजीशन की जरूरत नहीं है. पहली चीज ये समझने वाली है, सर्विस कोई भी कर सकता है. और हम समझेंगे आगे कि मतलब मैं इसका इस वर्ष से क्या रिलेशन है. We'll talk about that. Right. The next thing that we can learn is that service is the highest blessing. The highest blessing that you can get at any point is service. अभी आप you'll say कि अरे नहीं, मतलब you know ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब you know हमें तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है, हमें तो गोलोक वृंदावन में खेलना कूदना है भगवान के साथ, राइट? ये सब तक ठीक है, बट अभी ये सर्विस हाईएस्ट ब्लेसिंग है, हाउ इज इट पॉसिबल, राइट? सो अगर आप देखोगे तो गुंडीचा में जैसे मैं बता रहा था कि 300-400 डिवोटीज आते थे उनके पास, राइट? बंगाल से, उड़ीसा से, और
क्या करते थे भगवान, उनको चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, हर एक को पर्सनली जाके एक झाड़ू देते थे, राइट, कि ये लो झाड़ू और सर्विस करो, राइट। आई मीन दिस, थिंक अबाउट इट कि किस तरह का वरदान है, कि व्हाट काइंड ऑफ बेनेडिक्शन इज दैट, राइट। चैतन्य महाप्रभु जो कि खुद कृष्ण है, भगवान है, राइट, और हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है, मतलब यू नो लाइक लक्ष्मीपति है, उनको ऐसी छोटे काम करने की क्या जरूरत है। मतलब अगर आप सोचोगे कि ज्यादातर लोग जब हम भगवान के पास जाते हैं ना, लोग तो क्या सोच के जाते हैं कि अरे मुझे एक एग्जाम में पास करा दो, मेरी एजुकेशन अच्छी हो जाए, पैसे मिल जाए, मेरी ये तबीयत है वो ठीक हो जाए, अच्छी शादी हो जाए, राइट, अच्छा बच्चा हो जाए, कुछ ऐसे चीजों के लिए जाते हैं। बट आप फिजिकल हेल्थ के लिए जाते हैं, बट यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं, एज अ वरदान हर एक के हाथ में एक झाड़ू दे रहे हैं, राइट, कि आप जाओ और जाके झाड़ू लगाओ। ओके, आप ये सोचो कि आप में से कितने लोग होंगे, या मैं होगा या कोई भी होगा, राइट, कितने लोग हैं हम में से जो बर्थ आफ्टर बर्थ, राइट, इतनी सारी बर्थ होने के बाद एक बार भगवान के दर्शन मिलेंगे जिनको, और भगवान के दर्शन मिलेंगे, और हम में से कितनों का ये कॉन्शियसनेस होगा कि हम भगवान से बोलेंगे भगवान मुझे एक झाड़ू दो, राइट, वरदान में, और उसके और क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे आपका मंदिर साफ करना है, राइट। सो थिंक अबाउट दोस डिवोटीज, मतलब व्हाट काइंड ऑफ एलिवेटेड डिवोटीज दे वर, जो भगवान के साथ रहते थे, भगवान के साथ सेवा करते थे, और वो लोगों का डिजायर ये था कि हमें मंदिर साफ करना है, राइट। थिंक अबाउट दोस डिवोटीज। सो एनीथिंग हायर देन दिस doesn't make sense. I mean, this is the highest. अगर आप श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में एक श्लोक आता है, श्लोक है लेकिन आखिरी में वो एंड होता है सम सिद्धि हरितोषणम, यानी कि सारी सिद्धि जो है ना वो हरितोषणम, मतलब भगवान को अगर आपने संतुष्ट कर दिया, राइट, उनको प्रसन्न कर दिया तो सारी सिद्धि है। मतलब यू नो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एवरीथिंग इज दैट इज व्हाट इट इज। मतलब यू नो चैतन्य चरितामृत बोलता है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, यानी कि जीव का जो स्वरूप है ना वो कृष्ण का नित्य, मतलब कि इटर्नल सर्वेंट है, इटर्नल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, यही जीव का स्वरूप है। अभी जो अगर जीव का स्वरूप ये है तो दास का काम क्या होता है, मतलब यू नो अपने मास्टर को सर्व करना, दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। इट डजंट मीन, एंड मास्टर को सर्व करने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब यू नो पैर दबाओ, जबरदस्ती कुछ मजदूरी करो, इसका मतलब ये नहीं होता है, राइट। जैसे कि जो आपका ओरिजिनल पोजीशन होता है ना, जैसे आपको कुछ करना अच्छा लगता है तो वो करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, वैसे ही जीव का जो स्वरूप है ना उससे सेटिस्फेक्शन ही ऐसे मिलता है, भगवान की सेवा करके ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। दैट इज द ओनली वे टू गेट सेटिस्फेक्शन, राइट। दैट्स व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग हियर इन द पर्पort, राइट, कि भाई मतलब अगर आप ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड करोगे तो ही आप अपने आप ही आपकी सारी सेंसेस और ये सारी चीजें कंट्रोल में रहेंगी, राइट। देयर इज नो अदर वे प्रीटी मच। ओके, सो yeah, any thoughts, anybody online? I hope it's making sense, right? And it's audible also. Okay, yeah, I know this class is supposed to be slightly distracted because of online offline mix, so please tolerate it. The next thing we can learn here is that Lord only sees purity of our heart and unselfish desire to serve. This is the only thing that Lord sees. अगर आप देखोगे तो जब वहां चैतन्य महाप्रभु जब गुंडीचा मार्जन करते थे ना तो बहुत सारे डिवोटी आते थे, ओके, बहुत सारे, कई सैकड़ों डिवोटीज, और उनमें ना बड़े बड़े डिवोटीज होते थे, जो डिवोटीज मतलब जो कि ऐसे लोग भी होते थे जो कि दे आर लाइक वेल नोन पर्सनालिटीज, सार्वभौम भट्टाचार्य, ओके, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, ओके, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, मतलब ये लोग इतने एग्जॉल्टेड डिवोटीज है ना कि मतलब इनके बारे में खुद किताबें लिखी गई हैं और लिखी जा सकती हैं और भी, मतलब लाइक दैट, ओके। और ऐसे भी डिवोटीज होते थे जो कि नॉर्मल फार्मर होते थे, मतलब यू नो हु हैव नथिंग ऑफ देयर ओन, राइट, और वो सारे डिवोटीज के साथ एक ही बिहेव करते थे कि मतलब यू नो जस्ट टेक दिस ब्रूम एंड गो एंड क्लीन द टेंपल, राइट, नो डिफरेंस फॉर एनीवन। एंड एसेंशियली मतलब आप जस्ट सोचो, अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे, अगर आप समझोगे तो अद्वैताचार्य हिमसेल्फ इज महाविष्णु, ओके, he is the incarnation of महाविष्णु। just think about महाविष्णु मतलब इतने बड़े कि जो जिनके सांस छोड़ने से ब्रह्मांड बाहर आते हैं, राइट, उनको भी भगवान झाड़ू पकड़ा देते हैं कि जाओ और झाड़ू लगाओ, राइट। सो think about those people, right? I mean, all of these devotees are very very out of the world, और वो हो चाहे कोई भी हो। ऐसा ही सेट कि महाप्रभु एक्चुअली किसी भी डिवोटी में कोई डिफरेंशिएट नहीं करते थे कि ये डिवोटी हाई क्लास है या ये डिवोटी लो क्लास है, whatever they are, right, जो
मैंने बोला कि हर एक का जीवन स्वरूप कोई कृष्ण नित्यदास, तो हर चाहे कोई भी डिवोटी हो, राइट, दे आर ऑल सपोज टू सर्व, दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट, राइट, हूएवर दे आर। एंड भगवान जो है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको नोट करना है, याद करना है, तो ये याद करने वाली बात है कि भगवान सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजें देखते हैं। ही डजंट बॉदर कि आप कितने बड़े डिवोटी हो, कितने छोटे डिवोटी हो, कितना आपका आपका कितना नाम है या कुछ भी है, बट ही सीज ओनली दीज टू थिंग्स, कितना प्योर हार्ट है आपका और आपका अनसेल्फिश डिजायर टू सर्व कितना है। ओके, जस्ट कीप दिस इन माइंड फॉर श्योर। मतलब ऐसा लोग बोलते हैं ना कि भगवान हमारी नहीं सुनते, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान मेरी नहीं सुनते हैं, मैंने इतना डिजायर किया, प्रे किया, भगवान ने मेरा कभी नहीं सुना। आई कैन गारंटी यू दिस वन थिंग, आई मीन यू नो, इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन, मतलब यू नो इन द स्टैम्प पेपर, अगर आपका डिजायर अनसेल्फिश डिजायर टू सर्व है, ओके, दैट डिजायर विल बी फुलफिल्ड, आई प्रॉमिस दैट, मतलब यू नो आई गिव माय वर्ड फॉर दैट, मतलब ऑलवेज इट हैपेंस। सच डिजायर्स आर डिफिकल्ट टू गेट इन आवर हार्ट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा हार्ट जो है ना वो हमेशा कुछ ना कुछ अपने लिए कहीं ना कहीं होती है। अगर हम ये भी सोचते हैं ना कि हम कुछ भी करेंगे, मतलब कोई भी तरह के काम करेंगे ना, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं पर अपने को लेकर होता है कि मेरा फायदा होगा, उससे किसी तरह का फायदा होगा, मटेरियल नहीं तो स्पिरिचुअली फायदा होगा। एज आई सेड राइट, एज वी गो फर्दर इन स्पिरिचुअलिटी यू विल रियलाइज कि लोग स्पिरिचुअलिटी में ही बस जाने की सोचते हैं, ठीक है, मतलब यू नो कि भाई यही हमारी लाइफ है, तो यहाँ पर ही हमारा नाम हो, कुछ नहीं तो लाइट, लोग कुछ इस तरह से सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आपका डिजायर प्योरली अनसेल्फिश है और सिर्फ भगवान को सर्व करने का है, that desire will be fulfilled. I repeat that, मतलब you know, definitely happens, always happens, you know. डाउट है, मतलब मैंने पहले भी मतलब अनसेल्फिश मैंने पहले भी सेल्फिश डिजायर्स किए हैं, मतलब पर मुझे पता नहीं मेरे हर डिजायर्स जितने भी प्रे किए वो पूरे होते हैं, पर वो बहुत समय के बाद पूरे होते हैं। तो मतलब लाइक मतलब सेल्फिश डिजायर्स भी पूरे होते हैं, पर वो बहुत समय के बाद। हाँ, भगवान सबको सब कुछ देते हैं, मतलब अगर आपके डिजायर सेल्फिश होंगे या आपके डिजायर्स अनसेल्फिश होंगे, राइट, ये हमारे पास ना एज अ सोल देयर इज नथिंग एल्स दैट वी हैव, द ओनली थिंग वी हैव इज डिजायर बाय द वे, राइट, मतलब ये पक्की बात है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है हमारे पास इसके अलावा। सो भगवान, अगर आप भगवान को नहीं भी मानते हो ना, तो भी आपको खाना देते हैं, तो भी आपके हाथ पैर चलते हैं, राइट, ऑल दैट डिजायर्स आर फुलफिल्ड बाय गॉड ओनली। स्क्रिप्चर से कि आप ना अपना हाथ भी नहीं उठा सकते हो, आप खाना मिल जाता है रोज सुबह, सांस ले पा रहे हो, आपको जो आसपास का वेदर इतना अच्छा है, ये सारा कुछ भगवान ही दे रहे हैं। तो आपकी ऐसी चीजें पूरी करते हैं भगवान, चाहे आप भगवान को मानो चाहे भगवान को गाली दो, राइट, भगवान इतने अमेजिंग। नाउ द पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज कि if you really want your desires to be fulfilled immediately, right, granted like that as it is, so it better be a unselfish desire. We better be clear कि हम ये जो करना चाह रहे हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं। भगवान ने कितना किया ये नहीं देखेंगे, भगवान सिर्फ ये देखेंगे कि आपने क्या करना चाहते थे, what was that you wanted to be, मतलब क्यों करना चाहते थे। पर अगर जैसे मेरा डिजायर है कि मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिले, तो वही क्यों करना चाहते हैं, तो मतलब मैं आर्टिफिशियली हम कहानी बना सकते हैं, ठीक है, उससे पैसे मिलेंगे, उससे मैं मंदिर बनाऊंगा, उसमें मैं दान करूंगा, इसलिए मुझे भगवान पास करा दो, राइट। भगवान आपको अगर ऐसा लगता है किसी को ना कि मतलब आप मुझे भी ये कहानी बताओगे तो मेरे को भी समझ में आ जाएगी, राइट, बट थिंक अबाउट कृष्णा, थिंक अबाउट गॉड हिमसेल्फ, राइट, उनको सब कुछ समझता है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि हमारा हार्ट कितना प्योर है और हमारे डिजायर्स कितने अनसेल्फिश डिजायर टू सर्व, these two things have to be kept in mind। तो हार्ट तो प्योर भक्ति कर ही होने वाला है। हाँ, वो सब बताएं, बात करते हैं, बट पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट कि मतलब अनसेल्फिश होने चाहिए हमारे डिजायर, लाइक वी शुड थिंक अगेन एंड अगेन, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, क्या मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अगर अपने लिए कर रहा हूँ तो नहीं भी करूंगा तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं है करना, राइट, बट अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो सच में सिर्फ और सिर्फ गुरु और कृष्णा को सर्व करने के लिए होना चाहिए। देयर इज नथिंग एल्स व्हिच मैटर्स हियर, राइट। एनी थॉट्स, एनीबॉडी ऑनलाइन? Prabhuji, I have a question. यस। So, Prabhuji, chanting is also one type of service to God. If we chant with determination and diligently, is it considered as a service? देखिए, when I'm saying service ना, मतलब so chanting, भगवान के नाम जो है ना, वो you actually, प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि चैंटिंग का मतलब क्या है, मतलब जब हम भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं, what does it mean?
And Prabhupada said कि it means कि oh Radha, oh Krishna, please engage me in your service. This is what he said. Okay, so this is what we ask for, and then because of which it is, if it is granted, then we are able to serve. Chanting is way bigger than what we understand. It's, think of it more like associating with God himself. The names are same as that, as Krishna, so they purify for sure. But here when I'm saying that this, think of this as really what are we doing for Krishna. हमारी लाइफ में हम क्या कर रहे हैं भगवान के लिए, मतलब क्या भगवान के लिए क्या करना चाहते हैं. कि हमारे मन में ये थॉट आता है कि भगवान का बर्थडे आने वाला है, राइट, व्हाट विल आई डू फॉर हिम. दैट थॉट कम्स टू आवर माइंड. डू वी रियली थिंक कि मतलब यू नो भगवान तो बहुत दूर है, एक्सेसिबल नहीं है, क्या मैं भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं, राइट. भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, बहुत सारी सर्विस बहुत सारे तरह की होती है, मैं क्या क्या बताऊं मैं, पर पॉइंट ये है कि डू वी रियली थिंक दैट ही इज अ रियल पर्सन, राइट. एंड ही इज नॉट लुकिंग फॉर, एज आई सेड, राइट, जो गलती लोग करते हैं ना कि थोड़ा सा 20 रुपए का नारियल और 2 रुपए का कुछ कुछ ऐसे मीठा लेके चले जाते हैं मंदिर में और रख देते हैं और सोचते हैं कि 1-2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मतलब हम भी इतने समझदार हैं, राइट. हमें कोई एक नारियल लाके देगा और बोलेगा 2 करोड़ रुपए दे दो, तो हम क्यों देंगे, आप दोगे क्या, मतलब just think about that, right? Do you think God is a fool? मतलब you know ऐसे लोग सोचने लगते हैं. So he's way intelligent than us. हो सकता है वो उस नारियल से भी आपको दे दे, but the point to understand is कि हम में कितनी प्योरिटी है, right? क्या हम उस नारियल को सच में ये सोच के लेके जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास और कुछ ऑफर करने को है ही नहीं. That is the best that we can offer, right? अगर उस भाव से जा रहे हैं भगवान के पास तो भगवान बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे उसको. It doesn't matter, right? हाँ. अलग कहानियां भी बहुत सारी, मतलब जगन्नाथ जी की मैं क्या क्या सुनाऊं, दास से गौरी की कहानी आप देखो, मतलब यू नो, तो अगर हमारे पास सच में उतना ही है तो भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे. बट इफ वी हैव मोर देन दैट, देन आर वी रेडी टू ऑफर दैट? दैट्स द पॉइंट. Okay, thank you. Prabhu. Yes. Now, so short answer is yes. Yes, Mataji. Sorry, Mataji. Yes, please go ahead. प्रभु जी, मैंने ऐसे एक सुना था, इट इज लाइक बताइए, आपकी आवाज कट रही है. हाँ, अभी आ रही है प्रभु जी? Yes, Mataji. हरे कृष्ण. हाँ, नारियल हाँ, हरे को कृष्ण, I can hear you. हाँ, श्रीफल भी बोला जाता है ना नारियल को. इट इज लाइक मोस्ट लाइक प्योर फ्रूट, लाइक फल ऑन द अर्थ, ऐसे बोला जाता है. तो Right. फिर और पहले जो मतलब बलि दिया जाता था ना यज्ञ में या फिर कहीं पे, तो फिर वो उसकी जगह नारियल भी मतलब इट इज वो अवॉइड करने के लिए, लाइक अननेसेसरी Yes. बहुत ज्यादा पड़ गया था ना, तो फिर उसके रिप्लेसमेंट में नारियल चढ़ाना ऐसा एक रिचुअल मतलब बना दिया गया था. तो ये मतलब ऑफर ये एक रीजन से भी करते हैं ऐसा. Yes, मतलब मैंने हाँ, इतना ही प्रभु जी बस आप सही कह रहे हैं, करना था. बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नारियल एक्चुअली इज ऑलमोस्ट लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ अ बलि, मतलब कुछ इस तरह के रीजन से रिचुअल है. लेकिन समझने वाली बात यह है कि रिचुअल्स वगैरह करके आर वी एबल टू प्यूरिफाई अवरसेल्फ, राइट. बचपन से सदियों से हमारे हमने देखा है, जनरेशन से लोग रिचुअल्स कर रहे हैं, लेकिन डू दे गेट प्यूरिफाइड, राइट? दे रिमेन मटेरियल बिकॉज बट how you get purified, this is what the point is, right? Lord sees कि हम actually really भगवान के लिए क्या करना चाहते हैं. भक्ति में it's not about ritual, it is about love, right? क्योंकि भक्ति जो है ना, ये ऐसी चीज नहीं है कि अरे मैंने ये 50 तरह के ये पढ़ लिए और सुबह से रात तक और जो भी करना था, जो बोला गया था वो सारे काम कर लिए, तो that's it, right? Where is love there? So we need to have that love, right? कि मतलब हम भगवान के लिए कर रहे हैं, that love has to be there. तब आप फिर केक भी बनाओगे, तब आप पिज्जा भी बनाओगे, तो दैट विल बी एक्सेप्टेड. नोवेयर इट इज रिटन कि पिज्जा और केक ऑफर करो भगवान को, लेकिन आप विद लव, कृष्णा सेज, राइट, कि एनीबॉडी हु ऑफर्स मी विद लव एंड डिवोशन आई विल एक्सेप्ट इट, एनीथिंग, राइट. सो ही इज रेडी टू डू दैट. मतलब इनफैक्ट भक्ति इज अ वेरी इजी थिंग दैट वे. अगर आप परपोर्ट पढ़ोगे, तो मैं जिस श्लोक की बात कर रहा हूँ, राइट, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसका अगर परपोर्ट पढ़ोगे तो वहां पे प्रभुपाद, हाँ एग्जैक्टली माताजी, भाव के साथ, राइट, तदम भक्ति उपरेतम अश्नामी प्रियतात्मा, राइट, वहां से भक्ति ले लेता हूं मैं. अगर मुझे पत्र पुष्प फल और जल भी दोगे तो मैं उसमें से भक्ति ले लेता हूं, राइट. और उसमें प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा प्रपोर्ट लिखा है इस वर्ष का. ओके, ये वर्ष बहुत साल बाद आएगी हमारी, जब भी आएगी, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, बट बेसिकली उसमें अगर आप परपोर्ट पढ़ोगे तो उस परपोर्ट में
वो बताते हैं कि मतलब प्रभुपाद की इतना मुश्किल नहीं है भक्ति। आप बाकी कोई और चीजें देखोगे वहां पर कितना इलाबोरेट मैकेनिज्म है, कितने मुश्किल तरीके से आप भगवान को प्लीज करने की कोशिश करते हो, बड़े तरह से तप करते हो, ये यज्ञ करते हो, अगर ये रिचुअल्स भी बड़े मेथोडिकली फॉलो करते हो, कर्मकांड करते हो। बट भक्ति बड़ी आसान है। कोई गरीब आदमी भी क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं मेरे पास भगवान को देने के लिए कुछ नहीं है। भगवान बोल रहे हैं कि मुझे पेड़ का पत्ता और फूल और जल और इस तरह की चीजें भी दोगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा अगर प्यार के साथ। तो गॉड इज रेडी टू एक्सेप्ट। इफ यू हैव मोर देन दैट देन व्हाई नॉट, बट इज देयर लव इज द पॉइंट, राइट? आई मीन इफ यू लव समवन तो फिर चीजें बहुत अलग हो जाएंगी। देन द थिंग्स दैट यू वांट टू ऑफर इज नॉट लाइक पत्ता और फूल और जल ऑफर करने की सोचोगे, आप इसके भी बियॉन्ड सोचोगे, राइट? व्हाट एल्स कैन आई ऑफर, राइट? व्हाट डू आई हैव, राइट? आई मीन whatever skills I have, whatever money I have, whatever I have, why not offer it to Krishna, right? That's what he's saying. I'll accept it. So he looks at your desire to serve, right? And the desire better be unselfish. Otherwise, don't complain कि मेरे desires fulfill नहीं है. Unselfish desires are definitely as it is fulfilled. I mean, personally, I can tell you this much. Okay. Yeah. What else? I think it's supposed to be not a very big class, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, बट क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम नहीं है आज। रथ यात्रा के रथ भी वेट कर रहा है, जगन्नाथ जी बैठे हुए। ओके, सो नेक्स्ट थिंग दैट टू लर्न हियर इज दैट एंथुसियाज्म जो होता है ना, जो हमारा उत्साह होता है ना, अगर हम क्योंकि सर्विस की जब बात करते हैं ना, तो उत्साह जो है ना वो पहली सीढ़ी है, फर्स्ट रिक्वायर्ड क्वालिटी टू प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस। ठीक है, रूप गोस्वामी बोलते हैं उपदेशामृत में, राइट? उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तन संग त्यागात् शतो वृत्ति क्षणभेद भक्ति प्रसीदति। सो अगर भक्ति में अच्छा करना है, राइट, भक्ति अच्छी करनी है, तो उत्साह, निश्चय, धैर्य और बाकी और 3 चीजें जरूरी है। और उसमें सबसे पहला जो बोलते हैं वो है उत्साह। तो अगर हमारे में उत्साह नहीं है ना, तो फिर ये नहीं होने वाला। मतलब ये चीज अगर आप जैसे आप देखोगे आजकल हम लोग, जो कोरोना का समय है, बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि अरे वर्क फ्रॉम होम है, टाइम नहीं मिलता, हियरिंग भी नहीं होती है, चैंटिंग भी नहीं होती है, रीडिंग भी नहीं होती है, कैसे करेंगे ये सब कुछ, राइट? क्लास भी चले गए तो चले गए, किसी तरह से 1-2 क्लास सुन लेते हैं। अभी कोई बोलेगा कि प्रीचिंग करो तो बोलेंगे अरे प्रीचिंग कैसे करेंगे, एक्स्ट्रा सर्विस करो तो ये सब कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पास इतना टाइम नहीं है, राइट? सो दैट but this is not the reality of corona, it is the reality of normal life that we have. हमेशा ही सबके साथ ऐसे ही होने वाला है, I'm telling you, right? मतलब I was talking to a devotee today, and he's a very senior, like since many years he's there, okay, and he's in he's from this part, so he went to his hometown, गांव में कहीं पर है वो पिछले 1 साल से। And I was talking to him, I asked him कि रोजी कैसे कर रहे हैं, मतलब आप प्रीचिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ चल रहा है आपका, क्या कर रहे हो, how is it going, right? That is the first question we should ask if you meet a devotee, right? How is your sadhana going? Not like big things, but how the sadhana is going. So he says कि प्रभु जी इतना समय नहीं मिलता है because I have a job and things like that. तो मैंने बोला कि आप कुछ शुरू करो, why don't you do something, you are in outside place, why do something. He says कि ये गांव है, यहाँ गांव में कैसे प्रीच करूंगा, मतलब यहाँ पर गांव में सब लोग लोकल है, किसी को डिस्कवर योरसेल्फ और ये सब तो समझ में नहीं आएगा, so right, I cannot do any of that. So I said the bottom line is कि अरे चैंटिंग करना चाहिए, right? तो चैंटिंग करने को बोलो उनको, आप बात करो, चैंटिंग के लिए सिखाओ। Then he was like कि actually टाइम नहीं है मेरे पास, सही बात तो ये है कि I don't get time because the COVID is there, right? He said why don't you do one line, थोड़ा बहुत 1 घंटे निकालो, कुछ करो। तो but the point which came out to me with talking to him is कि हमारे पास टाइम का problem है, but when I talked to him he was like, by the end of the conversation he was like yes I will do it, it makes sense because थोड़ा तो हमें एक्स्ट्रा करना ही होगा, राइट? क्योंकि उत्साह नहीं होगा ना अगर हमारे पास सच में, if there is no desire to serve, then nothing is going to happen. And this utsaha comes when you really have that love. Okay. And that is why we do discover yourself before any other goal. Because पहले ये समझना जरूरी है कि आप हो कौन, आप एक्चुअली एक सोल हो, राइट? और भगवान कौन है और आपका उनसे क्या रिश्ता है, ये समझना बहुत जरूरी है। जब ये समझ में आता है ना कि हमारा एक्चुअल स्वरूप ही भगवान को सर्व करना है, दिस इज द रियल थिंग। एंड व्हेन यू रियलाइज कि भगवान हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हम यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ना आराम से, और ये गिर नहीं जा रहा है ये बिल्डिंग, दैट इज बिकॉज ऑफ कृष्णा's मर्सी, राइट? अगर हम जो भी चल रहा है हमारे आसपास, जो सांस ले पा रहे हैं, भगवान बोलते हैं, जो सूरज की रोशनी चल रही है, रात में जो चांद की जो रोशनी दिखाई देती है, एवरीथिंग इज डन बाय कृष्णा, राइट? एवरीथिंग इज अरेंज्ड, इवन वेदर वी लव हिम और वी डोंट लव हिम,
It doesn't matter. Selflessly, he's doing the service, right? Just think about it. When I say selflessly, he's not bothered कि आप उसका कुछ return दोगे कि नहीं दोगे, but he's selflessly doing that for us. That is the kind of love that he has for us, right? If we are able to see that कि हमारे लिए हमको भगवान कितना प्यार करते हैं और कितना हमारे लिए selflessly भगवान करना चाहते हैं, हम उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनको गाली दोगे, उनके अस्तित्व को ही नकार दोगे, you will not be able to understand him at all birth after birth. He doesn't care, right? So when you understand that really, then and you really realize that, right, कि who's God, okay, then we are able to love him. And that's why संबंध ज्ञान is very very important. जो संबंध होता है ना कि पहले वो समझना, जब तक नॉर्मल किसी को भी आप बाहर देखोगे ना तो उनके साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. दे डोंट अंडरस्टैंड, थ्योरेटिकली दे अंडरस्टैंड, बट ये बात समझ में नहीं है. जब हमको हमारी लाइफ में नॉर्मल आसपास के लोगों में ना कोई एक आप थक के आते हो, कोई आपको पानी भी लाके देता है तो आपको लगता है कि हाँ देखो कितना इसने मेरे लिए किया, कितना सोच रहे हैं, राइट. कोई आपके लिए अगर आपकी तबीयत खराब है, कोई बोलता है सर दबा देता हूँ, उतने से भी आपको बहुत ग्रेटिट्यूड फील होता है. बट हमें भगवान के लिए ऐसा ग्रेटिट्यूड फील ही नहीं होता जो हमारे लिए 24 घंटे. और ऐसा होता है, राइट, आपके माँ बाप भी आप एक्सपेक्ट कर लेते हो कि वो जो कर रहे हैं वो नॉर्मल है, उनका तो कर्तव्य है ऐसा करना, राइट. बट ऐसा कर्तव्य जैसा कुछ नहीं है. आपको जो स्पेशल तरह के फ्लावर्स जो भगवान उगा के देते हैं, जो अलग अलग तरह के फल उगा के देते हैं, राइट, ये सब उगाना उनके लिए कोई जरूरी नहीं है. आपको एक तरह का खाना भी दे सकते थे कि ठीक है तुम्हें जिंदा रहना है ना, जैसे माँ बाप भी बोल सकते हैं कि भाई मुझे स्कूल भेजना मेरा काम है, कोचिंग भी करवाऊंगा और बाद में कॉलेज की फीस भी दूंगा, ये सब मेरा कोई काम नहीं है, राइट, अपने हिसाब से करो. बट दैट्स नॉट हाउ ही डज इट, राइट. ही टेक्स केयर ऑफ अस इन अ वेरी मेथोडिकल वे. अगर आप सोचोगे तो आईज भी जो चल रही है हमारी, इतने अच्छे से हम देख पा रहे हैं, जो हमारी फिंगर्स मूव कर रही हैं, थिंक अबाउट इट, राइट. अगर एक आई में भी प्रॉब्लम हो जाएगा ना, एक फिंगर भी काम करना बंद कर देगी ना, तो समझ में आ जाएगा कि वैल्यू कितनी है उसकी. बट वी आर नॉट एबल टू रियलाइज ऑल ऑफ दैट. हमने ये सोच लिया है कि भगवान का तो काम ही है हमारे लिए करना, इसलिए हम और कुछ मांगने के लिए भी पहुंच जाते हैं कि हमारे लिए कुछ जॉब दिला दो, एक अच्छी कार दिला दो, वाइफ दिला दो, बच्चे दिला दो, कुछ, राइट, एज इफ. बट एक्चुअली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनका काम होता है कि वो अपने माँ बाप की सेवा करें, ना कि माँ बाप से मांगते रहे हमेशा, राइट. अभी हमको बड़ा कर दिया भगवान ने इतने बच्चे से, राइट. अभी हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करें, उसके लिए सोचे, ना कि मांगते ही बैठे रहे हर समय, राइट. सो और जब हम ये समझते हैं ना, जैसे आप when you love someone, right, तो फिर वो enthusiasm अपने आप आता है. ये लाने की कोशिश जरूरत नहीं होती है, आर्टिफिशियली करने की जरूरत नहीं है, राइट. अगर आपको सच में किसी से प्यार है ना तो फिर आप उसके लिए दिन रात एक कर देते हो, राइट. चांद तारे तोड़ने की बातें करते हो, राइट. यू ट्राई टू डू समथिंग रियल, ओके. सो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, राइट. enthusiasm is not going to come from somewhere. मतलब कि कोई मुझे बताएगा, एक लेक्चर में सुनाएगा, कोई मुझे समझाएगा तो मुझे enthusiasm आएगा. नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है. आप enthusiasm आप अपने अंदर से भी पैदा कर सकते हो, ठीक है. और वो उसके लिए अगर आप ऐसा कर पाते हो ना, अगर आप सच में रियलाइज कर पाते हो ना कि भगवान कौन है और आपके लिए क्या कर रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह के असिस्टेंस की जरूरत नहीं होगी कभी. आप हर समय भगवान को सर्व करने की सोचोगे, तब आप सोचोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ भगवान के लिए. भगवान मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, एक दिन में ही मेरे लिए इतना कुछ करते हैं कि मैं शायद जिंदगी भर भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, राइट. व्हाट कैन आई डू फॉर हिम? सो दैट थॉट डजंट कम बिकॉज हमने उनको ग्रांटेड ले लिया भगवान, राइट. सो एंथुसियाज्म इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड. सो ओके, सो व्हाई एम आई सेइंग दिस एंथुसियाज्म? सो एंथुसियाज्म के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भगवान जो चैतन्य महाप्रभु थे, उन्होंने जब वो गुंडीचा मार्जन करते थे, तो एक्चुअली जो लोग नए हैं उनको कुछ पता नहीं होगा, मैं बाद में भी बता दूंगा आपको चाहिए तो. बट आफ्टर 6, सो द पॉइंट इज व्हेन ही यूज्ड टू डू इट, तो क्या करते थे वहां पे जो आते थे, और आप लोग थोड़ा जो लेट आए उनको भी कंटेक्स्ट नहीं मिलेगा, बट आई विल स्टिल आई कैन फिल दैट लेटर. सो वो क्या करते थे, वो लोग जब वो सफाई करते थे उस मंदिर की, तो वो क्या करते थे, हर डिवोटी को बोलते थे कि एक एक ढेर बना लो, मतलब जो आप झाड़ू लगा रहे हो उसका एक ढेर बना लो, ठीक है. और वो ढेर अलग अलग डिवोटीज अपना ढेर अलग बनाते थे और ये महाप्रभु अपना अलग ढेर बनाते थे. और ऐसा होता था, वो इतने एंथुसियाज्म के साथ वो करते थे सफाई, मतलब यू नो कि उनका जो ढेर है वो 300-400 डिवोटीज जो वहां पर झाड़ू लगा रहे हैं उनसे भी बड़ा होता था. पीपल they say like the scripture say कि when he used to do this service, तो फिर वो ऐसा लगता था कि उनके हजारों हाथ हैं और वो इतनी enthusiastically हर जगह एक एक ड्रॉप, जहां पे भी सैंड का लगा होगा, स्ट्रॉ होगा, डर्ट होगा, वो सारी डर्ट साफ कर देते थे. ओके, हम ये बात इसलिए कर रहे हैं, मतलब मैं बता दूं क्योंकि मतलब जो जगन्नाथ रथ यात्रा है वो जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर जाती है, और गुंडीचा मंदिर में कोई डीटीज नहीं, और वो साल में एक बार खुलता था और उसकी सफाई होती थी. तो सफाई का जो ट्रेडिशन है वो चैतन्य महाप्रभु ने शुरू किया था कि सारे डिवोटीज आते थे और वो साफ करते थे. हम उसके
के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, जस्ट अ कंटेक्स्ट। सो इतने एंथुसियास्टिकली करते थे वो कि उनका डेट सबसे बड़ा होता था हमेशा, मतलब जस्ट सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि दैट एंथुसियाज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, नो मैटर व्हाट इट इज। मेरा स्लाइड, हाँ ठीक है। सो इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम एक उन्होंने जो वर्सेस बोली हैं उसमें मेरा व्हाट वाज हिज मूड, राइट, तो उनका मूड कुछ ऐसा होता था, आई डोंट नो एनीबॉडी, लाइक ठीक है, लेट मी रिसाइट दैट वर्स। सो ही सेड समवेयर इन शिक्षाष्टकम देयर इज अ वर्स व्हिच कम्स, इट सेज न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी त्वयि। सो ही सेज, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये लाइंस। उसमें क्या बोलते हैं पता है कि मुझे ना वेल्थ, आई डोंट डिजायर एनी वेल्थ, ओके, मुझे कोई भी पैसे नहीं चाहिए भगवान आपसे, मुझे आई डोंट वांट प्लेजर ऑफ अपोजिट सेक्स, ओके, दैट आल्सो आई डोंट वांट फेम और प्रेस्टीज एंड पोजीशन और फॉलोअर्स, राइट, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए कि मतलब मुझे कोई फॉलोअर नहीं चाहिए, प्रेस्टीज भी नहीं चाहिए, पोजीशन भी नहीं चाहिए, पैसे भी नहीं चाहिए, ओके, और मुझे तो ये भी नहीं चाहिए कि मेरे को जो तकलीफ है ना उससे लोग बोलते हैं मुक्ति दे दो, राइट, मुक्ति, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, he says I don't even want that liberation, okay, and he says कि I just want to serve you unconditionally birth after birth after birth, okay, कि मतलब जन्म और जन्म के भी बाद मैं आपको सिर्फ सर्व करना चाहता हूँ, इसके अलावा कोई भी और डिजायर नहीं। सो ऐसी स्पिरिट के साथ वो लोग सर्विस करते थे। जब वो गुंडीचा का मार्जन करते थे तो वो लोग के मन में ये होता था कि मतलब हम सिर्फ और सिर्फ सर्विस करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, ओके। ऑलराइट, लेट मी गो फर्दर। हाँ, so next learning that we get, in fact some people might have heard yesterday's Kanai lecture, he also mentioned this particular one. So actually life के सारे problems जो है ना, वो अगर हम भगवान को अपने सेंटर में रखते हैं तो वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, okay, that is another learning that we get from Gundicha Marjan, okay। तो इनफैक्ट वहां पर कैसे होता था ना कि वहां पर वो लोग जब करते थे सफाई तो वहां पर भगवान के नाम के अलावा और कोई कुछ बोलता ही नहीं था, मतलब वहां सिर्फ सब लोग साफ कर रहे हैं तो कृष्ण 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 ऐसे बोल के सफाई करते थे। अगर किसी को पानी चाहिए तो वो बोलता था कृष्णा कृष्णा, और दूसरा आदमी कृष्णा कृष्णा ला के रख देता था ऐसे बोल के, मतलब यू नो दैट इज हाउ इट यूज्ड टू हैपन। दिस इज द कम्युनिकेशन स्किल्स दैट दे हैड, ओके, दिस इज द ओनली थिंग दैट दे यूज्ड टू टॉक, नथिंग एल्स दे विल टॉक, ओके। जिससे होता है ना कि अगर आप अगर एक तालाब है और एक पॉन्ड में आपने एक पत्थर डाला, राइट, तो क्या होता है, रिपल्स आते हैं, देयर इज अ रिपल व्हिच हैपन, राइट। अगर एक और पत्थर डाला कहीं और तो एक और रिपल आती है और वो ये दोनों रिपल एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, राइट, एंड दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। आप इधर उधर पत्थर डालो, अलग अलग रिपल्स कैंसिल करेंगे। बट अगर आप ऐसा करते हो कि एक जगह पर आपने पत्थर डाला, रिपल आ रही है, और उसी जगह फिर से पत्थर डाला, राइट, सो वो कैंसिल कुछ नहीं करेगा, राइट, बिकॉज इट विल बी और हार्मोनाइज्ड। जितनी भी वो है ना सर्कल्स है ना, वो सारे सर्कल एक दूसरे के साथ हार्मोनाइज्ड रहेंगे। द सेम थिंग हैपेंस, ओके, कृष्ण कॉन्शियसनेस में। सो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो बेसिकली हमारा सबका गोल अगर सेम हो, राइट, अगर सिर्फ भगवान की सर्विस करना सबका गोल हो तो हमारा एक तरह से कॉपरेशन, लव और ये सब कुछ ना एक साथ, बिकॉज सबका रीजन एक ही होना चाहिए। अगर सबका रीजन एक ही है कि मुझे भगवान को सर्व करना है और कोई मेरा डिजायर नहीं, तो सारे लोग मिलके कर सकते हैं। जब प्रॉब्लम कब होती है, जब हमारे डिजायर्स एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, एंड दैट इज इनफैक्ट the source of all the problems, by the way, just to tell you. So यहाँ पर हर कोई यही चाहता था कि चैतन्य महाप्रभु को प्लीज करना है, जगन्नाथ जी को प्लीज करना है, that was their only desire। और उनका सिर्फ एक ही डिजायर था कि हाँ, हमें बुलाया है सफाई करने के लिए, झाड़ू दी है तो हम सब साफ करेंगे, राइट, और कोई डिजायर नहीं था। और वो सारे लोग एक ही जैसे, और इसीलिए वो लोग एक दूसरे की बात समझ पाते थे। जब एक कृष्ण कृष्ण बोलता था तो इसलिए समझ पाते थे कि सबका दे वर वन, मतलब उनकी सर्विस में वो लोग एक थे, मतलब यू नो एक होके वो समझ रहे थे। जैसे मैं बोल रहा था ना कि सम सिद्धि हरितोषण, ठीक है। सो बेसिकली थैंक यू, इज इट ऑफर्ड? यस, थैंक यू। या सो बेसिकली उनका डिजायर सिर्फ एक ही होता था कि भगवान को प्लीज करना है, राइट, ओके। हाँ, सो इनफैक्ट एज आई वाज सेइंग, राइट, कि सारी जो प्रॉब्लम की जड़ है ना, सारे फसाद की जड़, वो हमारा नॉर्मल ईगो और हमारा सेल्फिश डिजायर होता है। आई डोंट नो इफ यू रियलाइज दैट, बट अगर हम इसको रियलाइज करेंगे ना तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हम लोगों को सबको लगता है ना कि लाइफ में प्रॉब्लम है, बट अगर आप देखोगे तो उसके पीछे यही दो चीजें होती हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा ईगो और हमारे सेल्फिश डिजायर्स। क्योंकि
कोई भी एग्जांपल ले लो आप, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है दुनिया में फॉर एग्जांपल, राइट, या इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जो दुनिया में, राइट, और मैरिज प्रॉब्लम्स है जो दुनिया में, डाइवोर्स जो होते हैं, राइट, इवन थिंग्स लाइक जो भाई भाई की लड़ाई होती है या बहन बहन की लड़ाई होती है, इवन जो दो देशों की लड़ाई होती है, या इवन दो रिलीजन्स के बीच में फाइट होती है, इनके पीछे और कोई रीजन नहीं है। लोग बोलते हैं रिलीजन्स के कारण वॉर हो रही है, कुछ हो रहा है, बट एक्चुअली सिर्फ ये दो चीजें हैं, हमारा जो ईगो है खुद का और जो हमारे सेल्फिश डिजायर है। हर किसी का डिजायर और सेल्फिश डिजायर कुछ ऐसे भी होते हैं ना कि मेरा धर्म बड़ा हो जाएगा, राइट, मेरा देश बड़ा हो जाएगा, राइट, मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे, मेरे घर वालों को ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए, या मतलब मेरे को ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। हर जगह पर आप देखोगे ये स्टार्ट ईगो से होता है, और ईगो जो फॉल्स ईगो जिसको बोलते हैं प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में, तो बेसिकली जो ईगो है ना वो ऐसा है कि वो मुझसे शुरू होता है, राइट, कि मैं बड़ा आदमी हूँ, फिर मेरे घर वाले भी बड़े हो गए क्योंकि मैं बड़ा हूँ, राइट, तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चे सबकी इज्जत होनी चाहिए, और फिर मेरा अगर मैं इस पर्टिकुलर कास्ट का हूँ तो उसकी भी इज्जत होनी चाहिए, और फिर अगर मेरे इस सोसाइटी का हूँ तो ये सोसाइटी भी अच्छी होनी चाहिए, राइट, और इस तरह से हमारा बढ़ता जाता है सब कुछ, राइट, एवरीथिंग, एंड फिर मेरा देश भी महान होना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट, राइट। सो सारी की सारी प्रॉब्लम्स बेसिकली शुरू वहीं से होती है, मुझसे होती है, जब मैं अपने आप को बड़ा समझने लगता हूँ। एंड इसलिए मैंने बोला कि भगवान जो है ना वो आपकी अनसेल्फिश डिजायर्स को देखते हैं, राइट, क्योंकि आपकी कितना आप अपने बारे में छोड़ के भगवान के बारे में कितना सोच सकते हो, एंड दैट इज द सॉल्यूशन, एंड दैट इज व्हाई प्रभुपाद इज सेइंग हियर इन द पर्पस कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के थ्रू एक्चुअली ये सारी इंद्रियों को कंट्रोल करना पॉसिबल है, क्योंकि ये सब क्यों भागती हैं इधर उधर अपने डिजायर्स के कारण, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। देयर इज नो वे कृष्णा का सेटिस्फेक्शन, भगवान का सेटिस्फेक्शन कहीं है ही नहीं यहाँ पर, राइट, यहाँ पे सिर्फ मेरे सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है। तो जब हम अपना सेटिस्फेक्शन छोड़ के भगवान के लिए सोचते हैं ना, देन दे गेट प्यूरिफाइड, इनफैक्ट they easily get purified, right? So any questions, anybody online? I know we have 2 minutes. I'll take another 15 minutes, maybe 10 minutes. Okay, is it making sense, right? Online people can hear it. Okay. Yes, Yes, Prabhuji. Okay, it makes sense. yes. All right, let's talk about the last point, and that is about कि अब इससे हम अपने लिए क्या ले सकते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोसेस हो रहा है, एक कुछ हो रहा है, राइट। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने सबको बुलाया और बोला कि चलो झाड़ू लो और सफाई करो, राइट। तो ये क्या है, इससे हमारे को क्या समझना चाहिए, मतलब व्हाट इज इट यूनिक फॉर अस, राइट। सो द पॉइंट इज कि हाउ कैन वी एक्चुअली क्लीन अवर हार्ट, राइट, एंड दैट इज अ लर्निंग व्हिच इज क्लियरली टोल्ड हियर, राइट, बहुत ही क्लियरली समझ में आता है। तो क्या हो गया, भगवत गीता में भगवान एक जगह पर बोलते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। ओके, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो ईश्वर है ना, जो परमात्मा है ना, वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। दिस इज व्हाट ही सेज, हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। ओके, सो इसका मतलब है कि ही इज सीटेड इन एवरीबॉडीज हार्ट, एवरी लिविंग बीइंग्स हार्ट, चाहे वो चींटी हो चाहे हाथी हो। अब अगर भगवान कहीं पर बैठे हुए हैं, राइट, अगर भगवान हार्ट में बैठे हुए हैं हृदय के पास, तो यानी फिर हृदय तो मंदिर हो गया, करेक्ट। तो यानी और उस मंदिर को कैसे गंदा रखेंगे, हमने याद करो, हमने शुरू में बताया था, राइट, चैतन्य महाप्रभु का क्या डिजायर था कि यार जगन्नाथ जी यहाँ कैसे आएंगे अगर ये गंदी है जगह, तो यहाँ पे कैसे आ सकते हैं भगवान, राइट। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान क्यों नहीं मेरे हृदय में रहे, राइट, मतलब बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे सुनने इनको, लेकिन पॉइंट ये कि आपका हृदय साफ है क्या आप भगवान को अपने हृदय में बिठाने के लायक हो क्या, आपने ऐसा कुछ किया है क्या, राइट। सो फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड कि मतलब हम कैसे करें, हम अपना हृदय को कैसे शुद्ध करें। तो पहली चीज तो यह है कि टू लर्न फ्रॉम दिस पास्ट टाइम इज कि वी नीड ईच अदर। ओके, वहां पर क्या था, सबका एक ही गोल कि मतलब साफ करना है गुंडीचा मंदिर, राइट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो अपना हृदय साफ करना चाहते हैं उन लोगों के साथ एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट, जहां पर इन सब का एक ही गोल है कि हमें अपना हृदय शुद्ध करना है, हमें भगवान की भक्ति करना है। ऐसे लोगों का संग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे लोगों का संग नहीं होगा तो अकेले साफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, आई कैन टेल यू दिस मच। मतलब अगर किसी को ऐसा डाउट है इस बात पे तो अकेले आप गो अहेड एंड ट्राई इट आउट, मतलब आप अकेले कहीं जाके दूसरे शहर में ट्राई कर दो। जब तक आपको भक्तों का संग होता है तो चीजें बड़ी आसान हो जाती है, राइट। अभी हम यहाँ रथ यात्रा कर रहे हैं, हम भगवान का रथ खींचेंगे, प्रसाद खाएंगे, कीर्तन करेंगे, कुछ करेंगे, एंड हैप्पीली हम लोग अपने हृदय को शुद्ध कर लेंगे, राइट। अभी अकेले रथ यात्रा ऑर्गेनाइज करने जाओगे तो इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, खुद के लिए, राइट। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो कि एक्चुअली अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए इंटरेस्टेड हो। और एक्चुअली एक सोसाइटी ऑफ डिवोटी का यही काम है, मतलब ये काम नहीं है कि हम बैठे और हमने इधर उधर की गप्पे मारी, राइट।
बट ये काम है कि हम एक दूसरे का हृदय शुद्ध करें, भगवान के बारे में बातें करें, राइट। इनफैक्ट इस प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो हम अपना हृदय तो शुद्ध करते ही हैं, बट साथ में सारी दुनिया भी शुद्ध हो सकती है इसके लिए करते करते, मतलब सारी दुनिया से लस्ट, ग्रीड, एनवी, प्राइड, इल्यूजन, ये सारा कुछ क्लीन हो सकता है when we are all together as trying to help each other, right? In fact, and how does this sweeping happens, right? अगर आपको अपनी ये सफाई करनी है हृदय की तो कैसे करेंगे, right? So सिंपल है, मतलब यू नो शिक्षाष्टकम में भी भगवान बताते हैं, राइट, इसे चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, राइट, कि मतलब यू नो अपने चित्त को क्लीन करना है, हमें करना है, राइट। और कैसे करेंगे, क्लीन करने के लिए क्या मटेरियल चाहिए, तो सबसे इजी तरीका जो है ना इस दुनिया में यहाँ पर बैठ के, वो भगवान के नाम है। मतलब अगर किसी को भी डाउट हो तो आई कैन डिस्कस अगेन फर्दर, बट भगवान के नाम से पवित्र कुछ नहीं है। जब हम आचमन करते हैं तो हम भगवान का नाम लेते हैं, राइट, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसे करके, चाहे आप कोई भी पूजा कर रहे हो, किसी की भी पूजा कर रहे हो, लेकिन आप भगवान के नाम ही लेते हो हमेशा, राइट। आपने ये शायद सुना हो, राइट, ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था भय गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष सबायाभ्यंतरा शुचि, यानी कि भगवान का अगर आप नाम लेते हो ना, पुंडरीकाक्ष का, अगर चाहे आप कितने भी गंदे हो, चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, लेकिन अगर आप पुंडरीकाक्ष का नाम लेते हो तो आप अंदर से और बाहर से दोनों से साफ हो सकते हो। तो इसलिए जो सोप है ना साफ करने का, वो यही है। इनफैक्ट ये भी सोचना चाहिए, दिस इज यू शुड फील ग्रेटिट्यूड अबाउट इट। अगर हमें ना किसी को बोला जाए कि जाके वहां पे कचरा साफ कर दो, तो हम लोग उसको बड़ा गंदा सा काम समझते हैं। अब आप सोचो, भगवान सबका हृदय साफ कर रहे हैं, उसमें कितना सदियों का कचरा भरा हुआ है, उसको भी साफ करने को तैयार है, राइट। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ लव इज दिस, कि मतलब कोई ठीक है भाई, तुमने गंदगी भरी है, मतलब तुम जानो, मतलब व्हाई शुड आई कम क्लीन योर हार्ट, वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हें वापस जाना है वैकुंठ, इसलिए मैं तुम्हारी क्यों करूं हेल्प ऐसी वाली, राइट। उसके लिए भी तैयार है भगवान। मतलब जस्ट थिंक अबाउट दैट सेल्फलेस लव, दैट थिंक अबाउट दैट पर्सन जो आपसे इतना प्यार करता है कि मतलब आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, राइट। व्हाट कैन वी गिव बैक टू हिम, दैट थॉट डजंट कम टू आवर हार्ट, बिकॉज हम लोगों ने उसको बहुत ही ग्रांटेड ले लिया है। वी हैव स्टार्टेड थिंकिंग लाइक दैट, राइट। सो एंड देयर इज नो डाउट अबाउट कि कृष्ण के नाम, भगवान के नाम प्यूरिफाई करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब अगर आप समझोगे ना, तो किसी भी शास्त्र जो होता है ना, उसका जो पहला श्लोक होता है ना, वो एक्चुअली बताता है कि उसका थीम क्या है, मतलब उससे मतलब उस बुक का थीम क्या है, काइंड ऑफ, ओके। और जो आखिरी श्लोक होता है ना, वो ये बताता है कि इसका समरी क्या है, ओके, इससे हम क्या क्या मेन लर्निंग ले सकते हैं। जैसे भगवत गीता में भी आप देखोगे तो जो पहला श्लोक है वो ये बताता है कि अरे धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्वा, मतलब धृतराष्ट्र माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, बताता है कि अरे मेरे पुत्रों ने और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, ऐसे पूछ रहा है धृतराष्ट्र, राइट। इससे क्या समझने को मिलता है हमको, ये समझने को मिलता है कि वो सिर्फ अपने और पराये के बारे में सोच रहा है, राइट। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिजायर वाला गेम हो रहा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ विच ही इज इन एंजाइटी। तो भगवत गीता इसी एंजाइटी में जाके अर्जुन फंस जाता है कि अरे मेरे परिवार वाले और उनके परिवार वाले कैसे मार दूं, ये सब तो मेरे भाई बंधु हैं, और उसी में जाके फंस जाता है। तो राइट, जस्ट थिंक अबाउट इट कि वो पहला श्लोक एक्चुअली इसकी थीम बताता है पूरा कि क्या होने वाला है, और उसी से उसको निकाल के लाते हैं भगवान, राइट। और आखिरी श्लोक क्या बोलता है भगवत गीता का कि अरे जहां पर यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुधरा, राइट, कि जहां पर कृष्ण है और अर्जुन जैसे डिवोटीज हैं और कृष्ण जैसे भगवान है, वहां पर श्री विजय, मतलब वहां पे हर तरह की अच्छी चीजें होंगी, राइट। किसी को लगता है कि भगवान की भक्ति करने से क्या मिलेगा, आखिरी श्लोक बताता है कि आपको सब कुछ मिलेगा जो भी आप सोच सकते हो। ध्रुवा नीति मदिर ममा, मतलब सब कुछ आपको, बुद्धि मिलेगी, भक्ति मिलेगी, आपको हर तरह की चीजें मिलेगी, राइट। दैट इज हाउ इट एंड्स। और श्रीमद् भागवत का जो पहला श्लोक है वो बताता है कि भगवान कौन है, मतलब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एंड होता है, सो दिस इज लाइक अ 12th क्लास स्टडी, आप समझो भगवत गीता। अब उसके बाद जो ग्रेजुएट स्टडी श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत शुरू होता है वहां से, कहाँ से शुरू होता है, ये बताता है कि अरे भगवान कौन है, मतलब जन्मादेयस्य, मतलब कि कैसे, कहाँ से, कौन है, कितने बड़े हैं भगवान, कितने अमेजिंग है, जहाँ से ब्रह्मा जी आ रहे हैं, कैसे कैसे उनके ग्लोरीज से शुरू होता है श्रीमद् भागवत। और पूरी की पूरी भागवत एक्चुअली भगवान की ग्लोरीज पे होता है। और खत्म कहाँ पर होता है, खत्म इस वर्ष से होता है, मतलब will not recite all of that, but basically it ends with नाम संकीर्तनम तस्य सर्व पाप प्रणाशनम, मतलब वो बोलता है कि जिनके नाम के संकीर्तन से सारे पाप मिट जाते हैं, ओके, और उस हरि को मेरा प्रणाम है। यहाँ से एंड होता है श्रीमद् भागवत, ठीक है। और चैतन्य चरितामृत जो है वो वहीं से शुरू होता है, ओके, और उसके बाद आगे जाता है, बट दैट्स आउट ऑफ स्कोप। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत खत्म होता है,
दिस इज द समरी, दिस इज लाइक यू नो द जूस ऑफ श्रीमद् भागवत, कि भगवान के नाम के संकीर्तन से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हमें अपने आप को, बॉटम लाइन इज कि अगर हमें अपने आप को क्लीन करना है तो उसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि हमें भगवान के नाम लेने चाहिए, राइट। एंड वी शुड नॉट फील कि ये पता नहीं कौन सा नया पूजा पाठ है, राइट, हमने तो पता नहीं, हम ऐसे कर लेंगे, हम अगरबत्ती जला लेंगे, बट हम भगवान के नाम क्यों लें, राइट। पर अगर आप देखोगे तो हर कोई, आप किसी का भी कुछ भी उठा लो, राइट, आप तुलसी रामायण उठा लो, आप कुछ भी उठा लो, हर जगह पे ये बताया जाता है कि भगवान के नाम का बहुत महत्व है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी शुरू के ही पहले ही एक दो चैप्टर में बताते हैं कि मतलब रामचंद्र जी से बड़ा उनका नाम होता है, ऐसे शिव जी और पार्वती जी डिस्कस कर रहे होते हैं, राइट। मतलब मैंने पहली बार पढ़ा था बहुत साल पहले, तो मैं आई वाज सरप्राइज कि कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब ठीक है भाई, भगवान के नाम का महत्व है, लेकिन भगवान से भी बड़ा होगा ऐसा कैसे हो गया, ये तो सेंस नहीं बन रहा बात का। लेकिन दिस इज व्हाट द रियलिटी इज, मतलब सो द पॉइंट इज कि हम लोग अगर भगवान के नाम लेते हैं तो यहाँ पर जो महाप्रभु जो सिखा रहे हैं ना, पहली चीज ये सिखा रहे हैं कि हमारा सर्विस एटीट्यूड सॉलिड होना चाहिए और हम्बल सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए, कि हमें कोई ऑर्डर देगा तो भी हम कर लें, राइट। अगर हमारा ऐसा हम्बल सर्विस एटीट्यूड होगा तो फिर हम भगवान के नाम का पानी लेकर और उससे अपने हृदय को बहुत आसानी से शुद्ध कर सकते हैं, और फिर उस शुद्ध हृदय में ही भगवान आ सकते हैं। ये सोचना कि मतलब यू नो, जैसे हनुमान चालीसा खत्म ऐसे होता है, राइट, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभु, राइट, कि मतलब तो क्यों आएंगे भगवान, क्यों आके आपके हृदय में बैठे, ये सब गंदगी के साथ क्यों बैठेंगे भगवान? आप कैसे ऐसा डिजायर कर रहे हो कि भगवान आके मेरे हृदय में बैठ जाए आके, राइट। उसके लिए पहले हृदय का क्या करना होगा, उसे भी तो साफ करना होगा, और उसे कैसे साफ करेंगे? साफ करने का और कोई तरीका नहीं है, कोई सोप नहीं आता, उसका एक ही सोप है, भगवान के नाम के थ्रू ही हृदय को शुद्ध करना पॉसिबल है, तो फिर ये सारे डिजायर्स रियल हो जाएंगे, और that's the point. Once it becomes purified, then Krishna will reside here and we'll be able to feel him and see him also. This is the essence of bhakti yoga, and that's what Prabhupada is trying to explain, कि by bhakti yoga you can actually engage your senses, क्योंकि इतना हाई लेवल है ना भक्ति का, जब आप, तो फिर आप अपने सेंसेस आपको बड़े छोटे लगने लगेंगे, कि मतलब मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूँ, आप ये सोचने लगोगे तो आप ये नहीं सोचोगे कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, ये सब चीजें बड़ी छोटी हो जाएंगी। Anyways, any thoughts, anybody online? I hope I'm making sense. Yes, Prabhuji. All right. Yeah, I think 12 minutes over. तो ठीक है, मैं काम करता हूँ कि मैं खत्म ही कर देता हूँ थोड़ा 5 मिनट में। तो हाँ, दिस पिक्चर एवरी पीपल नो, ये झाड़ू कौन लगा रहे हैं? हाँ, सॉरी, The king of, I'm not sure about the name, but I think king. the king of that place. Okay. Yeah. Anybody else who knows the name of the king online? प्रताप रुद्र। Yes, Mother. Yes. Yeah, so he's King Pratap Rudra. So क्या होता था कि ये भी एक बड़ी लंबी कहानी है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, बट बॉटम लाइन इज कि he understood the mood of चैतन्य महाप्रभु। उनकी ये समझ में आया कि जो चैतन्य महाप्रभु है ना, वो एक्चुअली सर्विस इज व्हाट ही इज लुकिंग फॉर, राइट। इसलिए अगले दिन सुबह जब रथ यात्रा हुई तो प्रताप रुद्र भी झाड़ू लेके आ गए अपनी, ठीक है। वो किंग है उड़ीसा के। आज भी अगर आप आज भी रथ यात्रा का आप देखोगे दूरदर्शन में या जहां पर भी, आपको दिखाई देगा कि जो वहाँ के जो अभी भी उन किंग के वंशज हैं वो एक्चुअली वहां पर झाड़ू से साफ करते हैं, राइट। एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, क्योंकि बिकॉज प्रताप रुद्र किंग ही अंडरस्टूड द मूड ऑफ चैतन्य महाप्रभु, कि उनको, और एक्चुअली दिस इज व्हाट हैपेंड, मतलब यू नो उसके पहले उन्होंने मिलना भी मना कर दिया। प्रताप रुद्र से चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि मैं नहीं मिलना चाहता, बिकॉज ही वांटेड टू मीट हिम, चैतन्य महाप्रभु से, बट उन्होंने बोला कि देखो मैं सन्यासी हूँ, अगर मैं, चैतन्य महाप्रभु का मूड बड़ा हम्बल होता था हमेशा, whenever he used to say something, he said कि मैं एक सन्यासी हूँ, अगर एक राजा वाजा मुझसे मिलने आएगा तो कल को लोग बातें बनाएंगे कि ये राजा वाजा लोगों के साथ रहता है, पता नहीं क्या पैसे वैसे लेता है, क्या करता है, मतलब लोग बुरी बुरी बातें करेंगे, तो मुझे नहीं मिलना इससे, मतलब राजा से। बट राजा का बड़ा मन था मतलब मिलने का, राइट। सो दिस इज व्हाट वन थिंग ही डिड एट दैट टाइम, कि मतलब वो झाड़ू लेके पहुंच गए और उन्होंने जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू से साफ करना शुरू किया। उनका इंटेंशन ये था कि हाँ, जगन्नाथ जी जा रहे हैं तो पूरा रोड साफ होना चाहिए, राइट। साथ में यहाँ पे डिवोटीज नाचेंगे गाएंगे तो उनके लिए भी आराम होना चाहिए, उनको भी आराम मिलना चाहिए। तो दैट वाज द डिजायर ऑफ प्रताप रुद्र एट दैट टाइम, राइट। सो the point I'm trying to make is that कि this is the mood of Krishna, this is the mood of Lord, right, कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं।
ये सोचना कि हमें भगवान क्या देंगे इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू थिंक अबाउट. इट शुड बी जैसे 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 शिक्षाशास्त्र में भगवान बोलते हैं कि मतलब यू नो अगर आपका अनसेल्फिश डिजायर, राइट, मतलब मुझे जन्म, मतलब मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए भगवान से, हम ये सोचना भी कि मुक्ति मिलेगा, दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड डिजायर टू हैव. द राइट डिजायर टू हैव इज की is that ki matlab we desire for Krishna service. That is the right desire to. Any thoughts, anybody online? Does it make sense, right? Yes ma'am. हरे कृष्ण प्रभु. Yes ma'am, please go ahead. अगर हमको मतलब कि खुद को ही गंदगी में रहना अच्छा नहीं लगता है प्रभु जी, कुछ भी मतलब इनफैक्ट हम खाने के लिए भी देखते हैं तो साफ सुथरा होना चाहिए ऐसे लगता है. तो अगर हमको अच्छा नहीं लगता है तो किसी और को कैसे अच्छा लगेगा, ये हम मतलब खुद के इससे ही देख सकते हैं. जैसे अभी मतलब कि बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस की दुनिया है कि आर्टिफिशियल मेकअप किया जाता है टू हाइड द लाइक मार्क्स एंड ऑल दोज थिंग्स. तो फिर दोज थिंग्स आर ओनली टेम्पररी बोल सकते हैं. लोग अच्छा नहीं लगता इसीलिए हम वो करते हैं, मतलब लोग करते हैं और लेकिन उसका परमानेंटली अगर वो बाहर है तो अंदर भी कितनी मतलब डर्ट रहेगी, गंदगी रहेगी. तो हमको अच्छा नहीं लगता है तो बेसिकली किसी को अच्छा नहीं लगेगा. और स्वयं भगवान जी को कैसे अच्छा लगेगा जो इतने शुद्ध है, प्योर है, तो उनका नाम भी इतना शुद्ध है. तो फिर हमको उनको मतलब अपने हृदय में स्थापित करने के लिए खुद को शुद्ध करना पड़ेगा. करेक्ट. यस, यू आर राइट माता जी, एग्जैक्टली. मतलब भगवान इतने शुद्ध हैं और उनको हम हृदय में स्थापित करना चाहते हैं तो हमारा हृदय तो पहले साफ होना जरूरी है. और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम मतलब चैंटिंग, आई मीन आई थिंक Aiti माता जी वाज आस्किंग, राइट, इज इट अ सर्विस और नॉट? इट इज अ सर्विस, राइट. आई मीन इन वन सेंस यस इट इज, राइट, क्योंकि हम भगवान डिजायर, बट द डिजायर शुड बी क्लीन. हमारा मतलब यू नो हमारा डिजायर अगर एक्चुअली सिर्फ भगवान की सेवा मांगने का है तो फिर हाँ इट इज लाइक दैट. बट अगर हमारा डिजायर कुछ और है, क्योंकि बहुत बार लोग ये भी सोचते हैं कि भगवान के नाम से मैं शुद्ध हो जाऊंगा तो मेरे पुराने पाप दूर हो जाएंगे तो मैं और पाप कर पाऊंगा, और फिर यू नो जैसे गंगा नहा के आ जाते हैं लोग, बोलते हैं कि मतलब पाप आप करेंगे, गंगा नहा लेंगे. अगर उस तरह के डिजायर से आप कुछ कर रहे हो तो देन दैट इज प्रॉब्ली नॉट द राइट डिजायर टू हैव. द डिजायर शुड बी यस, मतलब यू नो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं मम मन मंदिर रहो निश दिन कृष्ण मुरारी. दैट्स व्हाट ही सेज, राइट. सो बेसिकली कि हाँ मेरे मन के मंदिर में आप हमेशा आके रहो. या मीका माता जी सेइंग. ओके, थैंक यू माता जी. We are used to give orders, but correct, Mata ji. Sorry, I couldn't see your messages earlier. Sorry about that. I think, let me read. We are used to giving orders, but executing orders of others purifies. And this be applied in material settings like home or office. We should always stay humble and execute orders. Yes, Mata ji. Actually, see, I'll tell you what. जो लोग एक बात पक्की है, हम लोग ना जो लोग स्पिरिचुअल नहीं होते हैं ना, जो लोगों को ऐसा लगता है ना कि मेरे को कोई मतलब नहीं है सब स्पिरिचुअलिटी से, उनके लिए भी भगवान ने इंतजाम किया हुआ है. आप मटेरियल भी रहते हो ना, तो आप एक चीज देखो कि आप अगर अपने बॉस के सामने थोड़ा झुक के रहना पड़ता है, राइट, अपनी वाइफ के सामने भी झुक के रहना पड़ सकता है या हस्बैंड के सामने, जो भी व्हाटएवर, बट द पॉइंट इज कि आपको ये जो क्वालिटीज है ह्यूमिलिटी की, टॉलरेंस की, राइट, जो हम बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में जरूरी है, ये सारी क्वालिटीज आपको धीरे धीरे खुद से ही सीखने को मिलती है. आप इंद्रियों को कंट्रोल करना खुद से ही धीरे धीरे सीखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप नहीं इंद्रियों को कंट्रोल किया, आज आपने रथ यात्रा के दिन 50-60 खाजा खा गए आप, तो कल सुबह आपकी हालत खराब हो जाएगी, राइट. तो आपको समझ में आता है कि नहीं दिस इज नॉट द राइट थिंग, राइट, इंद्रियों को कंट्रोल करना है. तो आप अगर ऐसे देखोगे तो भगवान ने इतना बढ़िया इंतजाम किया है ना कि यदि हम सो आई हर्ड इट इन अ लेक्चर लॉन्ग बैक, years back. Somebody said कि either become humble or you'll be humbled or you'll be made humble, right. You know, या तो खुद से बन जाओ या फिर बना दिए जाओ, right. So that is the reality of this world, right. आप मतलब this world is supposed to correct us. माया कोई बुरी चीज नहीं है, माया एक्चुअली हमें एक करेक्ट करने के लिए ही बनी है, और उसका एम ही यही है कि आप करेक्ट हो सको. दैट इज द पर्पस ऑफ हैविंग दिस. सो एनीवेज आपका करेक्शन होने ही वाला है, चाहे आप चाहो चाहे ना चाहो. और हाँ, अगर हम ये सारी चीजें एक बहुत अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री है ऑनलाइन, अगर आप कभी देख सको तो, मतलब मैं कई बार बोला भी है पहले भी, एक यूट्यूब में एक डॉक्यूमेंट्री है सिंपल टेम्पल करके. ओके, सिंपल टेम्पल एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट्री है जिसमें राधानाथ महाराज ने जब मुंबई में टेम्पल बनाया था,
His Holiness Radha Swami is actually a spiritual guru in ISKCON, right? And basically उन्होंने एक टेम्पल वहाँ पे बनाया है चौपाटी में. तो उनको जब वो जब पहुंचे थे वहां पर ना चौपाटी में, उनको बोला गया था कि आप चौपाटी में जाओ. तो चौपाटी में ना एक कमरे का एक घर था, छोटा सा चौपाटी जैसी जगह पे, बड़ा महंगा एरिया है. और वहां पर उसमें एक राधा कृष्ण के डीटीज थे और उनको बोला जाओ सर्विस करो. अभी की बात है, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं. और उन्होंने बोला ठीक है. उन्होंने उतने सिंपल से शुरू किया. उन्होंने प्रीच करना शुरू किया, लोगों को बताया, लोग आए, लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और आसपास की दुकानें खरीदनी शुरू की. इधर की दुकान खरीदी, थोड़ा मंदिर बड़ा किया, उधर की दुकान खरीदी, थोड़ा मंदिर बड़ा किया. आज वो मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पर. ओके, ह्यूज टेंपल आउट देयर. और उसमें अगर उस डॉक्यूमेंट्री में वो बताते हैं, उस डॉक्यूमेंट्री में आप देखोगे तो जो बड़े बड़े आपको ISKCON में लोग दिखाई देते हैं ना, गौर गोपाल प्रभु, राधे श्याम प्रभु और गौरांग प्रभु, बहुत यंग एज में है वो लोग, बहुत यंग है सब. बहुत पुरानी डॉक्यूमेंट्री है. और उसमें राधा महाराज सेज वन थिंग which I mean like always touches me. He says कि देखो ये जो लव है ना, और उसमें देखोगे लोग डांस कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए बहुत केयर कर रहे हैं, बहुत कुछ है. एंड he says कि ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये आप चाहे तो स्पिरिचुअली अप्लाई कर लो या आप मटेरियली अप्लाई कर लो, you will always be successful. Okay, there are some things which matter, right? ये जो सर्विस, एक दूसरे के लिए सर्विस करने का एटीट्यूड है, ये आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो फॉर श्योर, राइट. बट एक बात पक्की है कि इफ यू रियली वांट टू गेट प्यूरिफाइड ना, तो हमें इसको हायर पर्पस में लेके जाना जरूरी है. वी नीड टू अप्लाई इट इन अ हायर पर्पस. एंड दैट इज इसी, क्योंकि होता क्या है ना, हम लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि हम अपनी ना छोटी छोटी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं हम सारे लोग. और अगर हम अपनी का प्रॉब्लम स्टेटमेंट बड़ा कर लेते हैं ना, तो ये छोटी प्रॉब्लम्स ना खत्म ही हो जाती है, पता ही नहीं चलता. मतलब अगर आपने स्टेटमेंट बड़ा कर लिया कि नहीं मुझे भगवान के लिए कुछ ऐसा बड़ा करना है, राइट, तो फिर ये कहाँ आपके घर की छोटी मोटी बातें, मतलब यू विल बी आउट ऑफ दोस प्रॉब्लम्स एनीवेज. हम लोग इसी में फंसे हुए हैं क्योंकि हमने अपने से आगे कुछ देख ही नहीं पाते, राइट. सिर्फ अपनों में ही फंसे हुए हैं और इससे फंसे ही रह जाते हैं हमेशा. यस, ओके, ऑलराइट. एनी अदर थॉट्स? Okay, I hope it was useful. People who are online, people who are offline. Yes, probably. Yes, it is very useful. Actually. Yes, Prabhuji. Very good. Thank you. All right, so yeah, we'll stop this. We are 22 minutes overdue as per our schedule, and yeah. So what we can do at I most could is not that, hear anything. sorry. Yeah. Can you hear me? Okay. I'm saying like, we are 22 minutes overdue, so we'll stop here. And there'll be Rath Yatra. I don't know if we are able to project it. We'll try to project it. Otherwise, if not, yeah, you can imagine that there'll be a Rath Yatra, there'll be Bhoga, there'll be Kirtan, there'll be all sort of things, right? And yeah, we'll miss you all. So bhi yahan par nahi hai. Next time we can have it together. Great. All right. Yeah.